अच्छाई साबित मत करिए, अपनी अच्छाई साबित मत करिए। अगर आपके किरदार में दम होगा, आपके करेक्टर में दम होगा, तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस किया है। यकीन मानिए, आप अपनी तारीफ करेंगे तो क्या करेंगे, मजा तो वो है जब आप जिस महफिल में हो भी ना, वहां आपकी तारीफ हो रही हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए, सुबह की राम राम। 22 जून रविवार, योगिनी एकादशी की आज हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ गर्मी बहुत लग रही है, तो हमने एसी के पंखे को नीचे करा है। अच्छा, आपको गर्मी लगती है? आप जून का महीना और आपको गर्मी ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो गर्मी सर्दी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पंखा बंद कर कर बैठते हैं, उन्हें गर्मी ही नहीं लगती। ऐसे वैसे भी लोग दुनिया के अंदर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब लाइटें जल रही हो, आप काम कर रहे हो, आप मेकअप में हो, आपने काली साड़ी पहनी हो और एकदम से लगातार आप काफ़ी देर तक बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको गर्मी लगने लगती है। 22 जून को रविवार का दिन, संडे का दिन, योगिनी एकादशी है। बहुत खास एकादशी होती है, लेकिन जब भी एकादशी संडे पड़ती है मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस दिन हम तुलसी की पूजा नहीं कर पाते, इस दिन हम पीपल पर जल नहीं दे पाते। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। अच्छा, एकादशी के व्रत को लेकर लोग ये बातें बहुत सोचते हैं। देखिए, बहुत लोग हैं जो एकादशी का व्रत रखने में सिर्फ इसलिए डरते हैं कि एकादशी का व्रत रखेंगे तो उद्यापन। देखिए, मैं खुद 25 साल से एकादशी का व्रत रख रही हूँ, जब से मेरे पतिदेव से मेरी शादी हुई है, और मैं 25 साल से सोच ही रही हूँ कि मैं उद्यापन करूँ, लेकिन मैं उद्यापन नहीं कर पा रही, क्योंकि एक्चुअली एकादशी का उद्यापन करना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है रब की मर्जी होती है, भगवान की मर्जी होती है, ईश्वर की, प्रभु की मर्जी होती है, तब होता है, आपके मेरे चाहने से नहीं होता। लेकिन इस डर से कि हम उद्यापन नहीं कर पाएंगे, इतने खूबसूरत व्रत को हम रखें ना, ये भी तो गलत है। आप एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, बस जो उपाय मैं बताती हूँ वो कर लीजिए, जो चीज़ें, जो नियम मैं बोलती हूँ वो कर लीजिए। एकादशी पर आपको एक बात और करनी चाहिए, आप व्रत रखें ना रखें, अन्न कम खाएं और चावल को तो हाथ भी ना लगाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को हम योगिनी एकादशी कहते हैं, और इस बार ये संडे वाले दिन पड़ रही है। इस दिन हम तुलसी पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा, जैसा कि मैंने कहा, नहीं कर पाएंगे। इस दिन हमें दान करना है मटका पानी का भरकर, मिट्टी का, क्योंकि ये मंगल का साल है। हर वीडियो में मैं आपके साथ बार बार मटके का दान करवा रही हूँ। कितना मटका दान करें, करते रहिए। मटका पानी से भरिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और मंदिर में रखकर रहिए। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, आम, लीची और जितने भी सीजन के फल है, तोरी, खीरा, ये सब चीज़ों को दान करना। सबसे महत्वपूर्ण दान है इसमें टमाटर का दान। अगर घर के आसपास बंदर रहते हैं तो बंदरों को टमाटर जरूर खिलाया। रात्रि को अगर आप जागरण कर सकते हैं तो जरूर करें। आज आप गौशाला में सेवा जरूर करें। मैं आपको बताऊं, रात्रि जागरण को भी आज मैं एकादशी में क्लियर कर देती हूँ। कहते हैं एकादशी वाली रात को सोना नहीं चाहिए, सोने से आपको पाप लगता है। पूरी दुनिया, पूरा देश सो रहा है, लेकिन जिन्हें मालूम हो, अगर आप पूरी जिंदगी एकादशी पे जाग ना पाए तो कम से कम आपको केवल और केवल साल में किसी एक बड़ी एकादशी पर जागकर पूरी रात गीता का पाठ करना चाहिए। आपको 5-6 सहेलियों को बुला लेना चाहिए, ढोलक बजानी चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए और भगवान के भजन करने चाहिए। कभी सुंदरकांड कर लो, ठीक है, उसके बाद हनुमान चालीसा कर लो, या एक संकल्प ले लो कि हम 108 बार पूरी रात में जागकर जागरण करेंगे और माँ के 108 बार हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बीच में चाय पी सकते हैं, बीच में स्नैक्स खा सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा हुआ तो आप बिस्किट भी खाइए, व्रत रखा हुआ है तो खाली चाय पी लीजिए, कोल्ड कॉफी ले लीजिए, इस तरह की चीजें कीजिए। लेकिन आपको पता है, रात्रि जागरण का एकादशी पे महत्व बहुत है। सोने पे सुहागा तो तब है जब एकादशी पे आप व्रत भी रखें और रात्रि जागरण भी करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि एकादशी समर्पित भगवान विष्णु को होती है। पीले वस्त्र पहने, भगवान को पीले वस्त्र अर्पण करें। किसी ब्राह्मण को पीली धोती आज के दिन दें। भगवान को एक जो है लकड़ी के बहुत खूबसूरत से चौके पे बिठा के, पीला कपड़ा बिठा के भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को उस पर बिठाएं, और बिठाने के बाद आप उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, उन्हें पुष्प अर्पण करें, उन्हें मीठे मीठे आम का भोग लगाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जीवन के अंदर 100% इसके रिजल्ट्स होते हैं और भगवान की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। ये है योगिनी एकादशी, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इस एकादशी वाले दिन आपके लिए बहुत उत्तम होगा कि आप इस एकादशी पर
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शरबत का जो है वितरण वो करें, क्योंकि देखिए इस दिन ये संडे पड़ रहा है तो हम तुलसी पूजा नहीं कर सकते, हम पीपल के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम दूर से इन दोनों ही पेड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। बहुत उत्तम रहेगा कि आज आप मीठा जल अर्पण करें, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर, जो व्रत एकादशी का नहीं रखते, चावल को छोड़कर जो वो भोजन करना चाहते हैं उन्हें भोजन कराएं, और दिल खोलकर इस दिन एकादशी पर आपको दान भी करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको अगर रात्रि जागरण करना है और आप अकेले हैं तो आप एक किताब ले लें, कॉपी ले लें, पेन ले लें, और किताब के नीचे कोई कॉपी रखकर उसके ऊपर श्री राम श्री राम श्री राम 108 बार लिखें और फिर सो जाएं। 11:11 पर रात को मैनिफेस्ट जरूर करें, सुबह 11:11 पर मैनिफेस्ट जरूर करें। हल्दी पानी में डालकर नहाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक भी जरूर लगाएं। यह आपके घर में धन का आगमन करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। इस वक्त आप अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं करते, तो मुझे फॉलो ज़रूर करें, वहाँ भी प्यार दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके सहयोग की ज़रूरत हमेशा है। व्रत नहीं भी रखते ना एकादशी के, तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर सिर्फ जय माता दी लिखिए, क्योंकि एक भारत माता, एक हमें जन्म देने वाली माता और एक माता जग जननी, इन तीनों को ही प्रणाम हो जाता है सिर्फ जय माता दी लिखने से। ओए होए। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।